नमस्कार। भारत मौसम विज्ञान विभाग के दैनिक मौसम परिचर्चा में आप सबका हार्दिक स्वागत है। तो जैसा कि भारत मौसम विज्ञान विभाग पिछले 4 से 5 दिनों से इस एक पश्चिमी विक्षोभ का पूर्वानुमान करता चला आ रहा है और ये पश्चिमी विक्षोभ आज आ चुका है और ये 63 डिग्री देशांतर के आसपास अवस्थित है और इसके प्रभाव में आज सायंकाल से जम्मू कश्मीर पर हल्की वर्षा की शुरुआत हो सकती है और कल से ये पंजाब के क्षेत्र को प्रभावित करना प्रारंभ कर देगा। और इसके प्रभाव में यदि हम इसकी विशद चर्चा करें इस पश्चिमी विक्षोभ पर, तो इसके प्रभाव में 14 तारीख से पंजाब पर वर्षा शुरू हो जाएगी और इसके अलावा कुछ बादलों की उपस्थिति देखी जा सकेगी पूरे हरियाणा पर और इसके साथ साथ राजस्थान पर, उत्तरी राजस्थान पर खासकर। और फिर इसके पश्चात एक अन्य पश्चिमी विक्षोभ जो 15 तारीख के आसपास आकर के इस पश्चिमी विक्षोभ में आकर के समाहित होगा और उसके पश्चात जो इसकी इंटेंसिटी, इसकी जो तीव्रता है वो बढ़ जाएगी और 15 और 16 तारीख को हम इसका सर्वाधिक प्रभाव देख सकेंगे पश्चिमोत्तर भारत पर, और जिसके फलस्वरूप हमें हल्की से मध्यम वर्षा और साथ ही साथ हिमालयी क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बर्फबारी भी देखने को मिल सकती है 15 और 16 तारीख को कई स्थानों, कुछ स्थानों से लेकर कई स्थानों पर, और 16 तारीख को हमें कश्मीर और गिलगित क्षेत्र पर और साथ ही हिमाचल प्रदेश पर छिटपुट स्थानों पर भारी बर्फबारी या भारी वर्षा भी देखे जाने में आ सकती है। और इसके प्रभाव में जैसा कि इसका जो मुख्य प्रभाव देखा जा सकेगा वो 15 और 16 तारीख को, हालांकि उसकी शुरुआत हिमालयी क्षेत्र पर आज सायंकाल से शुरू हो जाएगी और मैदानी भागों पर कल से प्रारंभ होगी और इसके पश्चात पंजाब, हरियाणा और उत्तरी राजस्थान और हरियाणा से सटे हुए जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हिस्से हैं और साथ ही साथ पश्चिमोत्तर मध्य प्रदेश, यहाँ पर 15 और 16 तारीख को कई स्थानों से लेकर लगभग सभी स्थानों पर हल्की से मध्यम स्तर की वर्षा हो सकती है और बूंदाबांदी भी साथ में होने की संभावना रहेगी। और 16 तारीख को जैसे कि हमने देखा कि भारी वर्षा का क्षेत्र कश्मीर, गिलगित और हिमाचल प्रदेश रहेगा, जहां पर छिटपुट स्थानों पर भारी वर्षा या बर्फबारी दर्ज की जा सकती है। और साथ ही साथ इस पूरे क्षेत्र पर 15 और 16 तारीख को हमें थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी देखने को मिलेगी। और फिर ये पश्चिमी विक्षोभ जब 17 तारीख को पूरी तरह से विदा हो जाएगा, यहाँ से बाहर चला जाएगा पूर्व दिशा की ओर, जब यहाँ से निकल जाएगा उसके पश्चात हमें तापमानों में अच्छी खासी गिरावट देखे जाने में आएगी और उसके फलस्वरूप 2 से 4 डिग्री हम गिरावट देख सकेंगे पश्चिमोत्तर भारत पर। और ये पश्चिमी विक्षोभ यदि हम देखें तो इस ऋतु का जो पोस्ट मानसून सीजन है इसका पहला इस तरह का एक्टिव एक सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ होने जा रहा है। और इसके पश्चात यदि हम बात करें शेष देश में होने वाली वर्षा की, तो अभी कोई भी सार्थक वर्षा कहीं पर अगले 5 दिनों तक होने की संभावना नहीं है। हालांकि छिटपुट स्थानों पर हल्की वर्षा या बूंदाबांदी पूर्वोत्तर भारत पर चलती रहेगी और उसके पश्चात जो दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत है अर्थात केरल पर अगले 5 दिनों तक कई स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा और साथ ही साथ छिटपुट स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना जारी रहेगी। और साथ ही साथ तमिलनाडु पर आज छिटपुट स्थानों पर भारी वर्षा और उसके पश्चात फिर 16 और 17 तारीख को तमिलनाडु और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक पर हल्की से मध्यम वर्षा कई स्थानों पर और भारी वर्षा छिटपुट स्थानों पर होने की संभावना रहेगी। इसके पश्चात यदि हम दक्षिणी पश्चिमी मानसून की वापसी की बात करें तो भारत मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमानों के अनुसार आज दक्षिणी पश्चिमी मानसून ने बिहार के अधिकांश हिस्सों, इसके साथ में झारखंड के शेष बचे हुए हिस्सों, गंगीय पश्चिमी बंगाल के पूरा का पूरा गंगीय पश्चिमी बंगाल और उप हिमालयी पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों और उड़ीसा, पूरा का पूरा उड़ीसा और साथ ही साथ छत्तीसगढ़ के शेष हिस्सों और तटीय आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों और तेलंगाना के अधिकांश हिस्सों और उत्तरी आंतरिक कर्नाटक के कुछ और हिस्सों से अपनी वापसी इसने कर ली है। और आज की अगर हम दक्षिणी पश्चिमी मानसून की जो मानसून वापसी की रेखा है यदि हम उसकी बात करें तो वो बिहार के फारबिसगंज, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल के मालदा और उसके पश्चात बांग्लादेश और उत्तर पूर्वी बंगाल की खाड़ी से होते हुए मध्य पश्चिमी बंगाल की खाड़ी से गुजरते हुए फिर ये विशाखापत्तनम और तत्पश्चात तेलंगाना के नलगोंडा और फिर उत्तरी आंतरिक कर्नाटक
कर्नाटक के रायचूर और वहां से ये दक्षिणी कोंकण के वेंगुर्ला से होते हुए मध्य अरब सागर की ओर जा रही है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले 5 दिनों की मौसम परिचर्चा के साथ कल हम फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।